आज हम लोग कक्षा 7 का 12वां अध्याय जन्म बाधा को देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को इसमें इस चैप्टर को समझने में आसानी हो और इसका सवाल जवाब बनाने में कोई कठिनाई न हो। लिखा है, बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी, झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी, अभी पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर पापा नाराज होते हैं। इसका मतलब क्या है? बबलू नाम का एक लड़का है कोई, जो इस लीड का मतलब होता है कलम के अंदर पतला सा जो जिसमें इंक भरा हुआ रहता है, काली भरा हुआ रहता है, उसको लीड कहते हैं। तो उस लीड को फेंकी होगी, ये उसको आइडिया है जो कि उसे झाड़ू लगाते वक्त खटिया के नीचे से मिली थी। अभी पूरी तरह वो लीड का रिफिल जो है उसमें काली जो है इंक जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, बिना ख़त्म किए ही फेंक दिया गया है। ऐसा ही फिजूल खर्चियों पर पापा नाराज होते हैं। फिजूल खर्ची का मतलब होता है जो खर्चा ज़रूरी नहीं था वो खर्चा करवाना या करना, उसको फिजूल खर्ची कहते हैं। जैसे कलम का रिफिल ख़त्म नहीं हुआ है, कलम अभी लिखा जा सकता है और उसको फेंक करके दूसरा कलम अगर ख़रीदा जाए तो ये फिजूल खर्ची हुआ, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा पैसा लग गया पापा का। तो इसीलिए पापा कभी कभी नाराज हो जाते हैं, यही कहना था। चलिए आगे देखते हैं। खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना, कागज़ और लिफाफा पापा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ, उनको पता नहीं चला, नहीं तो जरूर पूछते। क्या कहा जा रहा है? कहती है कि खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, हमने अपना काम तो कर ही लिया है, मेरा ही काम बन गया, वो रिफिल मिल गया, मेरा काम बन गया। और इसके अलावा जो कागज़ का लिफाफा जो चाहिए था वो पापा का झोला से हम निकाल चुके हैं और पापा को पता नहीं चला है। अगर पता चलता तो ज़रूर पापा हमसे पूछते। आगे है, अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूँगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आँख लगी है, कुछ देर तो नहीं ही जगेगी। छोटकी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है, वह अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। क्या कहती है? अब जल्दी जल्दी मुझे क्या करना है, क्योंकि पेन का रिफिल मिल गया है, कागज़ भी मिल गया है, लिफाफा भी मिल गया है और अभी हमको समय भी मिल गया है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ छोटकी को लेकर, छोटी बच्ची उनकी जो है, उनका जो छोटकी बहन है उसको लेकर के दूध पिलाते पिलाते बच्ची भी सो गई है, उसकी माँ भी अभी सोई है। आँख लगने का मतलब होता है नींद लग जाना। तो उसकी माँ भी अभी सोई है, चूँकि अभी सोई है तो कुछ देर तो सोएगी ही, इसी के लिए उसके पास अभी पर्याप्त समय मिल गया है जो अपना काम कर सकती है। अगर उसकी माँ जग गई या बच्ची जग गई छोटकी, तो क्या होगा? फिर उसकी माँ कहेगी कि बच्चे को ले लो और थोड़ा घुमा लाओ, तो लाद के फिरना होगा। तो इसी कारण से उसको अभी पर्याप्त समय मिल गया है। चलिए आगे देखा जाए, क्या कह रहा है? क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा, लिख देती हूँ। प्यारे प्रधान, यह प्यारे प्यारे क्या लिखना? वह कोई बच्चे थोड़ी ही हैं जो तब क्या हो रहा है यहाँ पे? बच्ची अब सोच रही है। देखिए खटिया के नीचे ये जो छवि है, ये बच्ची कागज़ लिए हुए, कलम लिए हुए अंदर पड़ी हुई है और ऊपर में कौन है? एक छोटी सी बच्ची है, उसकी माँ है, बेड पे सोई हुई है। चलिए, तो इसको क्या कहा जा रहा है कि बच्ची जब कागज़, कलम और लिफाफा का पाली है उसको, तो फिर अब वो सोच रही है कि अब इसमें हम क्या लिखें, जो भी लिखें उसको शुरू कैसे क्या करें। ये सब सोचते हुए वो पहले लिखना चाहती है प्यारे प्रधान। फिर वो सोचती है ये प्यारे हम क्यों लिखें,
जिसको जिनको हम लिख रहे हैं वो क्या छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे तो हैं नहीं। तब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। परम प में कौन सा उ लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगा कर पूछूं? उसे भी आता होगा, और वह जाग गई तो लिखना ही नहीं होगा। लिख देती हूँ कुछ भी। अब क्या है, वो लिखना चाहती थी परम पूज्य, तो परम पूज्य का परम प लिखने के बाद वह प में कौन सा उ लगाएगी, ये सोच में पड़ गई। बड़ी वाली उ या छोटी वाली उ? फिर वो एक बार सोची कि माँ को जगा कर पूछ लेती हूँ। फिर उसको शक हुआ कि माँ उतना पढ़ी है कि हर्षु या दुर्घु क्या लगेगा बता देगी। फिर अगर माँ जाग ही गई तो हमको लिखना कहाँ से होगा, चलिए कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे चल रहा है अभी। उसके बाद सोचती है, वो कहती है लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा? लेकिन क्यों नहीं सुना जाएगा मेरी बात? हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। जो हो लिख देती हूँ सीधे सीधी। यहाँ में क्या कहना चाहती है? वो बच्ची सोचती है कि अगर मैं कुछ भी लिखूंगा गलत हो गया तो बात तो बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है। अब वो जिनको हम ये चिट्ठी भेजेंगे वो तो ये भी कह सकते हैं कि जिस लड़की को लिखना तक नहीं आता सही से, तो फिर उसकी बात क्या सुनना। फिर वो लड़की सोचती है, लिखने वाली जो लड़की है वो सोच रही है लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? भले ही मेरा हिज्जे गलत हो, मेरा स्पेलिंग गलत हो, लेकिन मेरा बात तो सही है। चलिए हिम्मत करते हैं और जो होगा सीधा सीधा लिख देते हैं। ये करके शुरू करती है। फिर शुरू करने से पहले क्या कहती है? जय माता रानी, जय गणेश जी। फिर और पड़ोस वाली हीना बात बात पर किन्हें याद करती हैं? हाँ, या रब मुझे आज यह चिट्ठी लिखवा दो, लिखवा ही दो भगवान। मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं। क्या कहती है? कुछ भी लिखने से पहले या कोई काम शुरू करने से पहले लोग भगवान का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो उसी तरह वो चिट्ठी को लिखने से पहले अपने आप में हिम्मत जुटाने के लिए वो कहती है जय माता रानी, जय गणेश जी। फिर उसको याद आता है कि पड़ोस वाली जो हीना है वो बात में या रब कहती है, तो वो भी या रब कह करके चिट्ठी को लिखने का साहस जुटा रही है और लिखने में भगवान का मदद ले रही है। कह रही है भगवान मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है, हमको मदद करिए ना लिखने में। फिर आगे क्या है देखते हैं। उसकी आंखें भर आईं। ये सब बात कहते हुए उसके आंखों में पानी आ गई। आंखें भर आने का मतलब होता है पानी आ जाना आंख में। लेकिन वह रो कर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे लिखने लगी। क्या हुआ? उसके आंखों में पानी आने के कारण वो बैठ के रोना फिर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रोएगी बैठकर तो फिर उसकी माँ कभी भी जग सकती है, जग जाएगी तो फिर लिखना नहीं हो पाएगा। तो कहाँ, अब वो चिट्ठी को लिखना शुरू करना चाहती है, शुरू करती है। देखिए कैसे लिखती है। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। प्रधानमंत्री जी का संबोधन करते हुए उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ती है। लिखती है मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए ना। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा। बाद में यानी कभी नहीं। 12 की तो हो गई। मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज़्यादा कामचोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार रहा करता है। रीता 5 साल की है, मीता 3 साल की और छोटकी साल भर की, वह भी भात खाने लगी है। चलिए
इतना समझते हैं पहले। क्या कहती है चिट्ठी में कि प्रधानमंत्री जी, मैंने सुना है कि आप बंधुआ मजदूरों को उसके मालिक से छुड़ा रहे हैं। तो बंधुआ मजदूर क्या होता है बाबू, पहले समझिए। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है जो व्यक्ति पहले से किसी के पास से ऋण लिया हुआ हो और उस ऋण को चुकाने के लिए, मतलब ऋण का मतलब पैसा, उधारी, किसी के पास उधारी या पैसा लिया हुआ हो और उस उधारी को चुकाने के लिए अपना श्रम मेहनत करके वो उस पैसा को चुका रहा हो, तो ऐसे मजदूर को मजदूरी करके जब पैसा को चुकाना चाहता हो, चुका रहा हो, तो ऐसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मालिक उसके साथ शोषण ज़्यादा करते हैं। इस ऐसे मजदूरों के साथ वो उसका जो जितना क्षमता है उस क्षमता से भी ज़्यादा उससे काम करवा लिया जाता है। तो ऐसे में वो नाइंसाफ़ी हो जाता है। और इस तरह के मजदूरों को वो सुनी है बच्ची गुड्डी कि प्रधानमंत्री जी छुड़वा रहे हैं उनके मालिकों से। तो वो अपने प्रधानमंत्री जी से कहती है कि मुझे भी छुड़ा दीजिए ना प्रधानमंत्री जी, मेरा पढ़ाई नहीं हो सका है। पापा कहते हैं बाद में पढ़ लेना। तो बाद में कब पढ़ेंगे, बाद में कभी होता है क्या? ये पढ़ाई का उम्र एक बार चला जाए फिर मिल सकता है? नहीं ना मिल सकता है। 12 साल का तो मैं हो गई हूँ और मेरे तीनों भाई जो हैं वो स्कूल जाते हैं, उसमें से जबकि तीनों भाई हमसे छोटे हैं। और बबलू जो मुझसे साल भर का छोटा है वो मतलब अपना जूठा बर्तन तक नहीं धोता। ऐसे कहते हुए गुड्डी बोलती है कि उसका फिर एक छोटा भाई है जिसका नाम गुड्डू है, वो 9 साल का है। फिर वो बबलू से भी कमज़ोर है, उसका बताती है। फिर कहती है कि मुन्नू है 7 साल का। फिर वो उसका हालत ऐसा है कि वो बीमार रहता है ज़्यादा। फिर रीता है 5 साल की। फिर मीता 3 साल की। फिर वो भी छोटकी जो है सोई है गोद में लेकर के माँ उसको, वो भी साल भर की हो गई। वो भात भी खाना शुरू कर दी है। चलिए आगे देखते हैं। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। पापा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियाँ बनाने लगी हूँ, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती, सो रोज डांट सुनती हूँ। क्या कहती है बच्ची चिट्ठी में कि मैं दिन भर घर के काम में लगी रहती हूँ। पापा मेरे तारीफ में कहते हैं कि माँ से भी अच्छी रोटी बेटी बना रही है, लेकिन माँ के जैसे सब्जी नहीं बना पाती हूँ, इसलिए हर रोज हमको डांट सुनना पड़ता है। इस तरह से बच्ची अपनी मन की व्यथा जो है वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी के माध्यम से लिख रही है। माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छोटकी सबको मैं ही टांगती फिर रही हूँ। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है। इसमें ये कहना चाहती है कि उसकी माँ जो है, उसकी माँ कहती है कि बेटी तुम सब्जी बनाना ही नहीं चाहती, इसीलिए सब्जी बिगाड़ देती हो जानबूझकर। और गुड्डी कहना चाहती है कि लेकिन वो कहना चाहती है कि हमसे वो वैसा माँ के जैसा बन ही नहीं पाता है, इसलिए मैं बना नहीं सकती हूँ। उसके अलावा सारे बर्तन बासन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नी, रीता, मीता और छोटकी सबको हम ही टांगते हैं। सबका कपड़ा भी मुझे ही धोना पड़ता है। एक काम से दूसरे काम के बीच में सुस्ताने का, आराम करने का एक मौका होता है, वो भी मौका समय नहीं मिलता है। फिर भी सब कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुड्डी सुस्त है, बहुत धीमा चलती है, बहुत धीमा काम करती है। आगे देखिए क्या कहती है। पर साल के पहले वाले साल मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छुटकी हो गई, सो माँ अकेले घर नहीं चला पाई, मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा था मुझे भी पढ़ने दो। पापा ने सुना तो बोला कि जैसे घर ही में ककहरा सीखा है
वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ ले, लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब? मैं अपनी मर्जी से स्कूल जा नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। तो यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को, क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। बच्ची कहती है, कितना मार्मिक है, अंदर से झकझोर देने वाला बात, कि कहती है कि पर साल के पहले वाला साल, मतलब पिछले 2 साल पहले क्या हुआ कि मेरे मामा जी जिद किए तो मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया। लेकिन एक ही महीना तो स्कूल गई थी, उसके बाद मेरी छोटकी बहन जो है अभी जो गोद में है वो जन्म हुआ उसका, और इसके कारण से घर में माँ काम संभाल नहीं सकी थी, और इसीलिए मुझे स्कूल छुड़वा दी मुझको। मैंने माँ से कहा भी था कि हमको पढ़ने दो, लेकिन पापा सुने तो पापा कहते हैं घर में जैसे ककहरा पढ़ लिए ना, आगे वैसे ही थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना, क्या होगा। ककहरा का मतलब क्या होता है? ककहरा का मतलब होता है वही क का की कु, ये जो होता है 12 खरी, वही है ककहरा। तो उसके पापा कहे कि आप ककहरा तो घरे में सीख लिए, वैसे ही थोड़ा मोड़ा करके पढ़ लेना, सीख लेना। तो ये कहना चाहती है बच्चिया कि हम घर में मुझे घर में कौन पढ़ाएगा बताइए, और कब पढ़ाएगा? हमेशा तो हम काम ही करते हैं। उसके अलावा अपनी मर्जी से हम स्कूल जा नहीं सकते, किसी से कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए प्रधानमंत्री जी मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ। आप सुने हैं कि आप बंधुआ मजदूरों को छुड़वा रहे हैं या छुड़वा दिए हैं, हमें भी यहाँ से छुड़वा दीजिए ना, हम भी पढ़ना चाहते हैं। इसका कहने का ये अर्थ था। फिर आगे लिखती है आपकी बेटी गीता, जिसको गुड्डी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये इतना लिखते ही उसके पापा आ जाते हैं। कहती है हाय पापा तो आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़ कर छिपा ली, लीड को फिर खाट के नीचे ही फेंक दिया और दौड़ पड़ी। जल्दी दरवाज़ा नहीं खुला तो पापा बिगड़ने लगते हैं। क्या हुआ, इतना लिखते ही उसके पापा दस्तक दिए, गेट पे आ गए हैं, और उसको भनक लग गया कि पापा आ गए हैं। जल्दी से वो क्या की कि वो चिट्ठी मोड़कर छिपा ली, और वो लीड जो था, पेन का जो रिफिल था, उसको खटिया के नीचे ही फेंक दी और दौड़ पड़ी। जल्दी दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो पापा गुस्सा जाएंगे तो फिर बिगड़ेंगे, फिर डांटेंगे। फिर क्या होता है, पापा कहते हैं माँ कहाँ है? सोई है बरामदे में। वह हकला कर बोली जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। जब कोई चोरी करता है तो वो अचानक से पकड़ा जाता है तो उसका बोली में अटकना, बोली स्वाभाविक तौर पर अटक जाता है, नेचुरली होता है, ये अटक जाता है, उसी को हकलाना कहते हैं। तो वो जैसे चोरी करते हुए कोई पकड़ा जाता है ना, इसलिए हकला कर, ऐसे ही हकला कर कहती है सोई है बरामदे में। उसके बाद पापा कहते हैं जा चाय बना ला। तो अब बच्ची कहती है बनवा लो चाय, बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। बस अब सबकी आंख बचाकर पता लिख लेना है, और टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भांप जाएंगे। क्या कहती है बच्ची? बनवा लो मुझसे जितना दिन बनवाना है। अब प्रधानमंत्री हमको अब छुड़वाइए लेंगे, तुम आप लोगों का जो आप लोग जो हमको खटवा रहे हैं ये अब सब निकल जाएगा। अब वो चिंता में है, अब वो यही सोच रही है कि बस अब किसी तरह से सबकी आंख बचाकर सबका हमको उसमें पता लिख देना है। पता लिख करके अरे अब टिकट कहाँ से आएगा, टिकट के बारे में सोचने लगी। उसमें टिकट भी तो लगता है लिफाफे में चिट्ठी को भेजने के लिए। तो फिर वो सोच रही बिना टिकट का ही भेज देंगे। लिफाफा को खोलते वक्त ही तो पता चल जाएगा कि बच्ची कितनी किस स्थिति में है, वो भांप लेंगे। फिर आगे क्या है,
माँ बाप के लिए चाय बना कर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अब अधिक दिन बाकी नहीं है। अब वो क्या कि माँ और पापा के लिए अपने चाय बनाकर लाई। लाते समय उसके पैरों में जैसे फुर्ती सा आ गया है, मन में खुशी सा आ गया है। उसको लग रहा है बच्ची को कि अब ज़्यादा दिन अब नहीं है। अब ये चिट्ठी जो ही प्रधानमंत्री के पास पहुँचेगा, प्रधानमंत्री जी हमारी मुक्ति की घोषणा कर देंगे और हमको यहाँ से छुटवा लेंगे और हम यहाँ से छूट जाएंगे। इस तरह से कहानी का अंत होता है। ये कहानी लिखी है सुधा जी। हम लोग को ये कहानी पढ़कर समझना बहुत ज़रूरी है बाबू। अगर हम समझ नहीं सकते हैं कहानी को पढ़कर, तो हम उसको अपने भाषा में किसी को व्यक्त भी नहीं कर सकेंगे, उसका सवाल जवाब भी हल नहीं कर सकेंगे। हमेशा किसी भी कहानी को, किसी भी कविता को, किसी भी विषय को जब पढ़ें तो उसको समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे पढ़ें और उसको समझें। जब समझ जाएंगे, अपने भाषा में किसी को बता सकते हैं उसको, तभी आप उसको सही ज्ञान उसका हासिल कर पाएंगे, उसका सही जो कीमत है उसका अदा कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।